अभी हम लोग पुलिस चौकी पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पुलिस चौकी जोली ग्रांट में, और ठीक जो मामला बताया जा रहा था, जो अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएं, वहाँ पर वो होटल है, वहाँ पर ये घटना हुई है। और तमाम जो पोस्ट हमने आपको सुबह दिखाई थी, उस पोस्ट को लेकर ये तमाम भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। लेकिन जब पुलिस से बात हुई, इसमें उनका कहना यह है कि ये सुसाइड का मामला है, ये प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। दोनों आपस में किसी बात को लेकर ये सब चीज़ कहाँ सुनी हुई होगी, तो हो सकता है उसके बाद ये सुसाइड हो। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखें तो ये सुसाइड का ही मामला लग रहा है। अभी हमने कई और लोगों से भी बात करी, और साथ ही साथ आप देखिएगा तमाम वो लोग इस पोस्ट को देखकर यहाँ पर आए थे। पुलिस का कहना यह है कि जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं इस तरीके से कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, या वो लड़की उस होटल के कमरे में कई और भी लोग मौजूद थे, तो सीसीटीवी जो फुटेज इस समय जो पुलिस बता रही है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। उसके माध्यम से यह है कि वो रात को उन्होंने चेक इन किया था, लेकिन सुबह उन्होंने जब चेकआउट किया, लड़की जो है वो चेकआउट करने के बाद फिर उसके बाद कमरे में गई। तो जब कमरे में काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो उसके बाद जो है वो जो होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फ़िलहाल ये आप यहाँ पर पुलिस की आप बाइट देखिएगा, इसमें क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं। मैम, ये रानी पोखरी में जो अभी लड़की के साथ जो हादसा हुआ है, उस विषय में क्या कुछ? देखिए, इसमें कल 11 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल में एक लड़की जो है उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। ऐसी सूचना पर हमारी जो चौकी की और थाने की पुलिस वहां पर पहुंची थी, और वहां पर जाने के बाद ये देखा कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद है। रिकॉर्डिंग करते हुए उस दरवाजे को खुलवाया गया, और उसके बाद देखा गया कि वो युवती का जो शव था वो वहाँ से टंगा हुआ था, वो फांसी से लटकी हुई थी। उसके शव को उतारा गया, और उसके साथ साथ फिर जो फुटेज है वहाँ पर वो चेक की गई होटल की, तो ये पता चला। और वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मालूम किया, जो होटल के कर्मचारी थे उनसे मालूम किया कि एक दिन पहले यानी कि 6 तारीख को एक लड़का प्रशांत इस युवती के साथ वहाँ पर आया था। रात में लोग रुके थे और सुबह ये लोग लगभग 8 बजे के आसपास चेकआउट कर गए थे। चेकआउट करने के बाद वो लड़की थोड़ा आगे जाके उसने कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, मेरा कुछ सामान छूट गया है। जब वो वापस गई उसके बाद लगभग 8 बजे से और 11 बजे तक जब कोई हलचल नहीं हुई, तो फिर होटल वालों को शक हुआ और उन्होंने ये सूचना थाने पर दी थी। और इसमें जो प्रथम दृष्टया है ये आत्महत्या का मामला ही लग रहा है। इनके जो परिजन हैं उनसे भी बात हुई, इनके द्वारा इसकी तहरीर दी गई है, जिस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ जो होटल हैं उनके सभी कर्मचारियों से, वहाँ पर जो रुके हुए लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और ये जो लड़का है इससे भी अभी पूछताछ जारी है। और मैं ये भी साथ में बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से सत्य नहीं है। और उनके द्वारा जो खबरें फैलाई जा रही हैं, इससे न केवल उनका परिवार आहत है, बल्कि बाकी भी जो लोग हैं उन्हें गलत सूचना देना किसी भी तरह से ठीक प्रतीत नहीं होता। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो आईडी वगैरह लेते थे, क्या करते थे। अगर ऐसा कुछ भी पता चलता है कि वो गलत तरह से रुकवाते, प्रॉपर आईडी नहीं लेते थे, या फिर सीसीटीवी फुटेज में कुछ चीज़ें हटाते थे, अगर ऐसे कुछ जानकारी में आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि सुसाइड क्यों हुआ है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में पता चला है, ये पता चला है कि लड़की और ये लड़का काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे। ये एक जगह पे साथ काम करते थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों से इनके शादी की बात ये युवती कर रही थी, और जब ये होटल में रुके तो जैसे अभी तक पूछताछ में पता चला है, इस लड़के ने शादी के लिए मना किया था, और संभवतः ये रीज़न हो सकता है। और बाकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी इनकी जो बातचीत है, चाहे CDR के थ्रू, चाहे फिर इनके जान पहचान वालों के थ्रू, उनसे भी बातचीत की जा रही है, और सही तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे। मैडम, जैसे बताया 8:12 पर शायद चेकआउट हुआ, तो ये सूचना आपको कितने बजे मिली थी यहाँ पे? ये लगभग 11 बजे की सूचना हमें मिली है। जब होटल वालों को लगा कि वो लड़की वापस आई थी, लेकिन काफ़ी देर तक अब कोई हलचल नहीं है, तब उनके द्वारा सूचना दी गई थी। जब ये होटल वालों को चाहिए था कि जब ये बोल गई मेरा बैग अंदर छूट गया है, ये उस लड़के से उसने बोला, इस लड़के से कहा कि मेरा सामान छूट गया है, मैं वापस चली जाती हूँ। तो जो होटल वाले हैं, शायद जैसा उन्होंने बताया कि पहले भी ये युवक युवती वहाँ पर आए हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है, तो हो सकता है वो इन्हें पहले से जानते हो इसलिए ना पूछा हो। लेकिन 3 घंटे बाद जब उन्हें शक हुआ कि काफ़ी देर हो गई है, लड़की बाहर नहीं आई है, तब उन्होंने सूचना दी। मैम, मतलब आप कह रहे हो कि 8:12 पे वो बाहर निकले थे, और उसके बाद 10-15 मिनट में ही वो दोबारा अंदर गई है? हाँ, वो अकेले अंदर गई है दोबारा। 8:11 जो CCTV का टाइम दिखा रहा है, 8:11 पे वापस आई है। वापस आई है? हाँ। और निकले कितने बजे है फिर? निकली नहीं है, तब निकली वो निकली नहीं है ना, उसके बाद तो फिर से सूचना ही आ गई है। चेकआउट के बाद वो दोबारा अंदर कौन से टाइम पे गई है? लगभग 8:11 पे, जो उसने CCTV में चेकआउट लगभग 8 बजे, वो 10 मिनट बाद ही वापस आ गई।